के पारस अस्पताल में डॉक्टर डे के पर कोरोना काल में योगदान देने वाले डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। पारस ग्लोबल अस्पताल में गुरुवार को नेशनल डॉक्टर डे मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टरों ने केक काटकर और एक दूसरे को बधाइयां दी। अस्पताल के यूनिट हेड प्रणतप दास गुप्ता ने बताया कि डॉक्टर्स को ट्रॉफी से सम्मानित भी किया गया। यह ट्रॉफी कोरोना मरीजों के इलाज में योगदान के लिए दिया गया है। पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को भी इस अवसर पर सम्मानित किया गया। अस्पताल के ऑपरेशन मैनेजर अभिषेक मिश्रा ने बताया कि कार्यक्रम अस्पताल परिसर में कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि हम लोग इस बार दोगुने उत्साह से यह दिवस मनाया है। अभिषेक मिश्रा ने अस्पताल के डॉक्टरों को शुभकामना दिया। कार्यक्रम में वरिष्ठ चिकित्सक के रूप में उपस्थित बीके साई ने कहा कि डॉक्टर के रूप में हमें लोग भगवान कहते हैं, अतः हमें विश्वसनीयता कायम रखनी चाहिए। मौके पर ऑनलाइन संदेश में पटना से पारस अस्पताल के बिहार झारखंड के हेड डॉक्टर तलत हलीम ने कहा कि दरभंगा में इलेक्ट्रॉनिक आईसीयू का शुभारंभ जल्द होगा। हमारे जो सुपर हीरोज हैं वो सफ़ेद कोट पहनते हैं और आज सही में एक चीज़ सही हो गया है कि कोरोना के दिखा दिया है कि आज की डेट में हमारे सेवियर या हमारे रक्षक कौन है। ये डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके आज कितने लाखों जान बचाए हैं हमारे देश में, ये एक आश्चर्य चीज़ है। तो हर साल हम लोग पारस में डॉक्टर्स डे मनाते हैं और हमारे जो जितने भी हीरोज़ हैं वो हम लोग सम्मानित करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम प्रणतप दास गुप्ता, मैं यूनिट हेड एडमिनिस्ट्रेशन जो कि डॉक्टर से सम्मान मनाया जाता है। डॉक्टर लोग दिन रात मेहनत करते हैं और अपना सब कुछ छोड़ के पेशेंट की सेवा करते हैं और उसके उपलब्धि में डॉक्टर पीसी राय के जन्मदिन पर ये डे मनाया जाता है ताकि हम लोग डॉक्टर के बहुत कुछ समझें और उनके जो भी काम करते हैं उनका सम्मान करें। क्या शुभ नाम हुआ? डॉक्टर ज्योति का। दरभंगा में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा प्रारंभ। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार एवं जिला विधि सेवा प्राधिकार दरभंगा के तत्वाधान में 10 जुलाई 2021 को सुबह 10:30 बजे से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बिहार न्यायालय परिसर में इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से बिना फीस के आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न मामलों का निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी के संबंध में जिला विधि सेवा प्राधिकार के सचिव दीपक कुमार ने बात करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न वादों और मुकदमा, पूर्व एवं लंबित वाद, आपराधिक वाद, एनआईटी एक्ट धारा 138 के बाद बैंक का ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना वाद, श्रम विवाद, विद्युत तथा पानी बिल संबंधी विवाद, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण विवाद सहित कई मामलों का निष्पादन इसमें किया जाएगा। देखिए, राष्ट्रीय लोक अदालत ये जो 10 जुलाई 2021 को होना है, इसका पहले जो है पूर्व में इसका आयोजन जो है 10 अप्रैल 2021 को होना था, लेकिन कोरोना के संक्रमण और प्रकोप को देखते हुए इसको आगे के लिए टाल दिया गया और अब ये जो है 10 जुलाई 2021 को आयोजित होना सुनिश्चित हुआ है। इसमें जो है हम लोग अभी तक जो है जितने केसेस को आइडेंटिफाई किए हैं उसमें सभी पक्षकारों को नोटिस भेज रहे हैं और नोटिस बहुत लोगों को मिल रहा है और मिल भी गया है। कुछ लोगों को जो पहले हम लोग 10 अप्रैल के लिए नोटिस भेजे थे, हो सकता है उनको नया नोटिस ना मिले, तो उनके लिए हम अनुरोध करेंगे कि जो भी उनको नोटिस मिला था 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए, वो उस नोटिस को लेकर के अगर हमारे पास 10 जुलाई को आ जाते हैं तो हम उनके वाद को हर संभव प्रयास करेंगे कि उसका निष्पादन किया जा सके। दरभंगा के मारवाड़ी महाविद्यालय में एनएसएस इकाई के सहयोग से रेड रिबन क्लब की साझेदारी से हुआ सेहत केंद्र का शुभारंभ। प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग अध्यक्ष डॉक्टर आर.एन. चौरसिया एवं उद्घाटक के रूप में डॉक्टर विनोद बैठा मौजूद थे, जिन्होंने अपने विचार रखे। वहीं प्रधानाचार्य ने कहा कि मारवाड़ी महाविद्यालय में स्थापित सेहत केंद्र से छात्र छात्राओं, शिक्षक कर्मचारियों के अलावा समाज
के सभी गरीब, अशिक्षित व जरूरतमंद व्यक्ति भी लाभान्वित होंगे। हमारा केंद्र मुख्य रूप से राष्ट्र के भविष्य छात्र छात्राओं के माध्यम से समाज की स्वास्थ्य रक्षा हेतु कार्य करेगा। विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर विनोद बैठा ने समारोह का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार में 28 महाविद्यालयों में सेहत केंद्र का उद्घाटन हो रहा है। इनमें मिथिला विश्वविद्यालय में एकमात्र मरवाड़ी महाविद्यालय में यह सेहत केंद्र खोला गया है, जिससे यहाँ के छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। के द्वारा संपोषित राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सेहत केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इसके लिए 1 लाख रुपया का सहायता दिया गया था भारत सरकार, बिहार सरकार के थ्रू युवा एवं खेल मंत्रालय के द्वारा, जिसके तहत यहाँ सेहत केंद्र यानी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। यहाँ के बच्चे के लिए यहाँ उसके लिए प्रशिक्षण दी जाएंगी। जनसंख्या निवारण, महामारी में सेवा करने के लिए, है ना, जैसे कोरोना है, महामारी है, प्लेग है, एड्स है, इस सब से संबंधित रक्तदान करने के लिए, ताकि रक्तदान का ब्लड बैंक बना रहेगा तो समाज में जिनको जरूरत पड़ेगा होगा। और ये लोग जब प्रशिक्षित हो जाएंगे तो हमारे अगल बगल के जो मलिन बस्ती है, गरीब गुरबा का, है नहीं, दलितों का या सामान्य वर्गों का, जो उतने पढ़े लिखे या मतलब वो सोफिस्टिकेटेड फैमिली नहीं है, उनको प्रशिक्षित करेंगे। हाथ धो करके बीच बीच में हाथ धोओ, दूरी बना के रखो, मास्क लगाओ। प्रमंडलीय आयुक्त सह क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार मनीष कुमार की अध्यक्षता में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की बैठक आयुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित की गई। बैठक में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव सह आयुक्त दुर्गानंद झा ने नए परमिट के लिए दिए गए आवेदनों को एक एक करके प्राधिकार के समक्ष पूरे विवरण के साथ रखा। बैठक में 65 नए वाहन परमिट की स्वीकृति प्रदान की गई। कई परमिट में दूसरे वाहन मालिक द्वारा दिए गए आपत्ति के कारण उसे विचारार्थ के लिए रखा गया। आवेदक को परिचालन समय परिवर्तन कर आवेदन करने का निर्देश दिया गया। रूट में 2 बसों के खुलने के समय में कम से कम 2 मिनट का अंतर होना चाहिए। बैठक में 1 एजेंट लाइसेंस तथा 4 वाहन परमिट का नवीकरण किया गया। दरभंगा के रेलवे पार्सल घर से अब लोगों को पार्सल आधार कार्ड और वैध मोबाइल नंबर के साथ दिया जा रहा है। बता दें कि बम धमाके के बाद अब रेलवे पार्सल अब सतर्क हो गई है और पार्सल जो भी आता है उससे कर्मी अब आधार कार्ड लेते हैं और मोबाइल नंबर के साथ ही अब पार्सल डिलीवर करते हैं। इस बात की जानकारी स्वयं पार्सल के कर्मी ने दी। उन्होंने कहा कि जो भी पार्सल अब बाहर से आता है वैध प्रूफ के साथ हम लोग अब पार्सल डिलीवर करते हैं, साथ ही एक मोबाइल नंबर लेते हैं। अगर किसी प्रकार की जानकारी लेनी हो तो उस मोबाइल नंबर पर संपर्क किया जा सके। जांच करने का तो किसी और का हम लोग पैकेज देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आधार कार्ड, हाँ, उस पर नाम, आधार कार्ड कोई भी आईडी प्रूफ दे, है ना, उस पर नाम लिखा के मोबाइल नंबर लिख के लोगों को सामान दे देते। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। क्या हैं आप? ट्रिपल सी है। दरभंगा में हो रही लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। कई दिनों से रुक रुक कर हो रही एवं तेज बारिश के बीच बागमती नदी, गंडक नदी सहित कई नदियों में जलस्तर बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों से बागमती नदी के जलस्तर में 2 फीट की बढ़ोतरी देखी गई है। अगर जलस्तर बढ़ने का यही सिलसिला जारी रहा तो कई इलाके को डूबने में समय नहीं लगेगा। खासकर निचला इलाकों में पानी तुरंत भर जाता है। वहीं रत्नोपट्टी, सोहंकरपुर, बाजितपुर सहित कई इलाकों में लोगों को डर सताने लगा है। वहीं फिलहाल बागमती नदी में जलस्तर खतरे के निशान से काफ़ी नीचे है। समय समय पर वार्ड पार्षदों के द्वारा शहर से सटे तटबंधों की देखरेख की जाती है। किला घाट पुल है, बागमती नदी है, पहले बागमती था, उसके बाद अधवारा साइड हो गया है, तो यहाँ बागमती होगा। बाजितपुर ये सब पूरा डूबेगा, रत्नोपट्टी हो, उस पार का पूरा एरिया ही डूब जाता है धीरे धीरे। क्या नाम है? अभी कुछ टाइम है, अभी अगर पानी की रफ्तार में बढ़ा तो 2 से 3 दिन में जो है तब जाएगा पानी।
के संस्कृत विश्वविद्यालय में केंद्रीय पुस्तकालय में कार्यरत प्रभारी पुस्तकालय अध्यक्ष सोनेलाल पासवान के असामयिक निधन पर गुरुवार को कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा की अध्यक्षता में एक शोक सभा का आयोजन किया गया। सोनेलाल पासवान की 29 जून को अचानक तबियत बिगड़ जाने के बाद निधन हो गया था। कुल सचिव डॉक्टर शिवारंजन चतुर्वेदी द्वारा शोक प्रस्ताव पढ़े जाने के बाद कुलपति डॉक्टर शशिनाथ झा ने कहा कि सोनेलाल पासवान अपने कर्तव्यों के प्रति बेहद ही संजीदा थे और खासकर केंद्रीय पुस्तकालय का कामकाज वे भली भांति संभाल रहे थे। वहीं शोक सभा में विश्वविद्यालय के कई कर्मचारी एवं शिक्षकगण भी मौजूद थे। दरभंगा में बस का किराया दोगुना होने पर एमएसयू ने सौंपा परिवहन पदाधिकारी को ज्ञापन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के दरभंगा जिला अध्यक्ष अभिषेक कुमार झा ने दरभंगा जिला परिवहन पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन सौंप यात्रा पर लगने वाले किराया जरूरत से ज्यादा बढ़ने की शिकायत की है। इस बाबत एमएसयू प्रतिनिधि ने कहा कि बड़े ही कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि बस संचालकों के द्वारा मनमौजी तरीके से हर जगह तय किराया से दोगुना पैसा लिया जा रहा है, जिससे इस महामारी के बाद के विषम परिस्थितियों में आम आवाम के लिए जीवन काफी मुश्किल हो रहा है। उन्होंने कहा कि डीजल का रेट अभी 20 से 30 रुपया बढ़ा है, लेकिन किराया दोगुना से ज्यादा कैसे हो सकता है यह समझ में नहीं आ रहा है। सभी नियमों को ताक पर रखते हुए बस संचालक दोगुना पैसा वसूल रहे हैं, जिसको देखने वाला कोई नहीं है। के मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में किया जा रहा है सड़क निर्माण कार्य। यह सड़क निर्माण कार्य पीसीसी सड़क का किया जा रहा है, जो इमली गेट से लेकर मनोकामना मंदिर तक बनाया जा रहा है। बता दें कि बीते कुछ वर्ष पहले ही इस सड़क निर्माण कार्य को किया गया था, लेकिन एक सर्टेन जगह पर आके इसे रोक दिया गया था। अब जाकर इस सड़क निर्माण कार्य को पूरा किया जा रहा है। लेकिन इस सड़क निर्माण कार्य में दूसरी पहलू को देखें तो यह किस योजना के तहत इस सड़क निर्माण कार्य में पैसे खर्च किए जा रहे हैं, इसकी जवाबदेही कोई नहीं ले रहा है। वहीं मौके पर मौजूद सहायक इंजीनियर ने बताया कि हमें तो सिर्फ 460 फीट रोड को ढाल देना है और किस योजना के तहत हो रही है इस बात की जानकारी हमें भी नहीं दी गई है। निर्माण कार्य में सड़क निर्माण के मटेरियल काफ़ी कम नज़र आ रहे थे, इसमें ज़्यादातर गिट्टी नज़र आ रही है। जब इस बात की जानकारी लेनी चाहिए तो इस पर वह कुछ नहीं बोल पाए। रोड है ना, ये बची हुई छुटी हुई रोड थी, पहले हम लोगों ने बनाया था, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पर आके रुक गई थी रोड, उसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये इमली गेट से लेकर के मोटा मोटी मान लीजिए आपकी मनोकामना मंदिर तक है ना। ये 460 फीट की रोड है ना। तो ये क्या लागत आ रहा है इसमें? इसका जो एस्टीमेट है 12,40,000 का एस्टीमेट है। क्या नाम हुआ आपका? इंजीनियर